स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहां से टिल लास्ट सब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ही है, हर चैप्टर इसके अंदर ही आ जाएगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा, मेरे भाई जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें एल्काइल हैलाइड मेजर चैप्टर होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर में हम कैसे पढ़ेंगे। हाँ, 6 से बड़ी रिंग करती हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब करते हैं, लेकिन हमें उतना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, सब इसी में आएगा आदित्य, यू आर राइट। अब एल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है मेरे भाई, ये हम किस किस नाम से पढ़ने वाले हैं। पहले हम कार्बोकेटाइन चैप्टर करेंगे, फिर याद है आपको हम अगला चैप्टर फ्री रेडिकल है जो आप कर चुके हो, याद है ना, आप फ्री रेडिकल कर चुके हो। फिर अगला चैप्टर होता है इसी का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपको याद है टीटीएस वाली क्लास में आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो। और फिर आया एलिमिनेशन रिएक्शन जो इसके बाद हम करेंगे। मेरे भाई ये आप सच्चाई समझे, ये स्टार्ट होने जा रहा है, ये डन, ये हो चुका है, ये इन प्रोसेस, 1-1.5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा इन टीटीएस, राइट, ये तो पता होगा आपको। इन टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे की क्लासेस में ये आपका चल रहा है। हाँ, जैसे हम कार्बोकेटाइन खत्म कर लेंगे, आपकी फिर वीक में 3 या कभी कभार 4-6 वाली क्लास नहीं चलेगी, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। तो आप समझ गए पूरा। अब मजेदार पॉइंट जो है वो सुनिए, ये मजेदार पॉइंट नहीं है, मजेदार पॉइंट ये है, एल्काइल हैलाइड इसका कोर सेगमेंट है जो आपको दिखाई देगा, इसका कोर सेगमेंट है एल्काइल हैलाइड जो आपको दिखाई देगा। एंड जो चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं वो एक काफी बड़ा पोर्शन हाइड्रोकार्बन इसमें कवर हो जाएगा आपका, इसमें काफी बड़ा पोर्शन एल्कोहल एंड ईथर का भी कवर हो जाएगा। तो एक्चुअली जब हम ये खत्म कर रहे होंगे तो एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल एंड ईथर, ये चैप्टर्स भी पूरे खत्म हो जाएंगे। तो है ना मजेदार बात, है ना मजेदार बात। एक कह रहा कल से पढ़ाना, मंगलवार अच्छा दिन है। सारे दिन अच्छे हैं, मेहनत करने वाले के लिए सारे दिन अच्छे हैं। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोकेटाइन। अब मुझे एक बात बताइए, स्टीरियो की सीट में आपने कितना कर रखा है, स्टीरियो की सीट में आपने कितना कर रखा है। एनसीईआरटी सीरीज को मैंने 7 से 8 दिन थोड़ा आगे शिफ्ट किया है, क्योंकि थोड़ा ये कंटेंट हो जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा। फिनॉल लास्ट में आएगा। गोलू सब कर लेंगे यार, पहले बताइए क्या हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1 और 2 मुझे याद आ रहा है हमने कर लिया है। सीट में एक्सरसाइज 1 एंड 2 हो गया है, सीट में एक्सरसाइज 1 एंड 2 हो गया है। मुझे बताइए सीट में एक्सरसाइज 1 एंड 2, स्टीरियो का आप जो सीट है आपको जो मिली हुई है उसका एक्सरसाइज 1 एंड 2, और मुझे याद आ रहा है एक्सरसाइज 1 एंड 2 के अब वापस कर लेना, उसमें कंफर्मेशन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। 1 एंड 2 के मैंने सॉल्यूशंस भी जो मैंने खुद बनाए हैं, वीडियो डिस्कशन नहीं हुआ, झापड़ मारूंगा, वीडियो सॉल्यूशंस जो मैंने खुद बनाए हैं वो आपको मिल चुके हैं,
1 एंड 2 डन है, थर्ड वाला करना, थर्ड वाला करना। आओ बच्चों, ए भाग के आओ, मुझको बताओ क्या होता है कार्बोकेटायन। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्या होता है कार्बोकेटायन। जैसा बच्चे ने कहा है मंगलवार अच्छा दिन है, मंगलवार से कार्बोकेटायन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बेहद छोटी मोटी चीजों से चालू करेंगे, एकदम छोटे ABCD से चालू करेंगे मेरे भाई। ऑर्गेनिक की कुछ बेहद जनरल चीजों पर हम आपको लेकर चलेंगे। जैसे एक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या आपने सुना है कभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक गधा आया कह रहा हेलो एल्काइंस कंप्लीट हो गया। तुम बेटा एक काम करो, तुमने जो सूंघ के तुम लेटे थे उसकी एक और लंबी डोज लो और हेलो एल्काइंस कंप्लीट हो गया। अबे आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ है। एक कह रहा नई कॉपी यूज करें, नहीं नहीं बेटा एक पेज जो खत्म हो गया उसे छोड़ के अगले वाले पेज से करो। मेरे भाई आइए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे होता है ध्यान से देखें, बहुत आराम से हम समझ जाएंगे। यहां क्या क्या चलता है। एक टाइप होती है एडिशन रिएक्शन, एक होती है आपकी एडिशन रिएक्शन। बहुत आसान है, मैं जो बोलूंगा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट होते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन reactants add with each other। सही बात है। आइए जरा एग्जाम्पल आपके मुंह पे मारता हूं। अभी हम रिएक्शन में बस जुड़ता हुआ देखेंगे, रिएक्शन कैसे हुई है वो हमें अभी नहीं देखना है। रिएक्शन कैसे हुई है अभी हमें उस पर नहीं जाना है। अभी आपको बस ये बताना है कि क्या आपको ऐसा कुछ जुड़ता पुड़ता दिख रहा है या नहीं, और अगर दिख रहा है तो इसी को एडिशन बोलते हैं। अगर दिख रहा है तो इसी को एडिशन बोलते हैं। देखो मगर बोर्ड पर, देखा क्या तुमने, देखा क्या तुमने। तो एक अच्छा बच्चा कह रहा है सर मैं ऐसा मान रहा हूं कि जब जब एडिशन होगा तब तब पाई बॉन्ड जरूर होगा। ये आपका स्मार्टनेस है, ये आपकी स्मार्टनेस है कि उसी पाई को तोड़कर चीजें ऐड हो रही हैं। तो एक तो ऐसी चीजें आएंगी एडिशन रिएक्शन, चैप्टर आएगा जहां हम ये पढ़ रहे होंगे तो तब मैं एडिशन बोलूं तो विचलित मत हो जाना, मत हो जाना विचलित अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं आपको एडिशन रिएक्शन। मेरे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या आपको लगता है ये एडिशन का एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए? एलिमिनेशन रिएक्शन, मेरे भाई एलिमिनेशन में आप रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। व्हेन टू, देखो दो चीजें जुड़ी हैं, HBr, दो चीजें जुड़ी हैं, दो चीजें जुड़ी हैं। तो जब दो चीजें निकलेंगी, व्हेन टू एटम्स या फिर ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड, आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एनी कंपाउंड, फ्रॉम एनी कंपाउंड, सही है बात, फुल स्टॉप। तो चलो जरा ये देखो सी रिएक्शन, ये सी, ये सी, ये H, ये Br। मेरे भाई उल्टा है तो पाई बॉन्ड आएगा, पाई आएगा, आएगा पाई आएगा। ये देखिए पाई बॉन्ड आ रहा है, एडिशन का उल्टा, एडिशन का है उल्टा। सुन लो सारे, एडिशन का उल्टा है भाई।
ये रिएक्शंस कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेने का। ये भी एलिमिनेशन है, चुरा ले गया है दोनों सीएल को। मेरे भाई दो टाइप की रिएक्शन कहीं भी नाम आएंगे तो आप समझ जाना, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या मतलब है। थर्ड पॉइंट पर चलता है, एडिशन एलिमिनेशन के बाद थर्ड। ये देखिए, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट आप देखते हो जब किसी को चोट लग जाए, चोट, तो मेरे भाई उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नए खिलाड़ी से, नए खिलाड़ी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नए खिलाड़ी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हेन एनी एटम और ग्रुप substitutes another atom or group, substitutes another atom और ग्रुप। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, ई एफ जी, तीन रिएक्शन दूंगा, काम खत्म, बिल्कुल सही है। अच्छा, फरदीन कह रहे हैं ये तो गलत बात है, काम खत्म तो निकल। बेटा लगता है सब्स्टिट्यूट हुए हो हाल फिलहाल में ही। मेरे भाई जैसे ये रिएक्शन देखिए, CH4, CH4, सारे लोग देखिए, और इस पे डाला Cl2H न्यू। तो मेरे भाई CH4 का एक H, CH4 का एक HCl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखते रहो ध्यान से, ये है CH3Cl, ये है NaOH, और इसका Cl ही लेके भाग गया भाई साहब, इसका Cl लेके भाग गया कोई, ये आया CH3OH। मेरे भाई बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन हुआ करते थे, बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन हुआ करते थे। Cl2FeCl3 आया, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह एक Cl आ गया। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाँ या ना। तो मेरे भाई अब आप कहोगे सर ये तीनों अलग अलग, आप आगे जब जैसे फ्री रेडिकल आपने पढ़ा है, तो क्या आपको याद आया ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो क्या तुम्हें याद है? याद करो, क्लोरीन लॉयल नहीं था, क्लोरीन भरोसे लायक नहीं था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब Cl.H को रिप्लेस कर रहा था, यानी कि अभी तुमने ये पढ़ा है, और याद करो ये तुम पढ़ रहे हो, याद करो ये तुम पढ़ रहे हो। अबे SN2 SN1 आजकल चल रहा है ना तुम्हारा, सब पता है हमें, हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम है। ये SN2 ही तो है, ये SN2 ही तो है। हाँ श्रेष्ठ, यू आर राइट मेरे भाई। और ये हम आगे पढ़ेंगे एरोमेटिक चैप्टर में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे भाई अच्छा बच्चा डिफरेंस ढूंढता है, क्या आप वो अच्छे बच्चे बन के डिफरेंस ढूंढ पा रहे हैं? एक रेडिकल रेडिकल को हटा रहा है, एक नेगेटिव नेगेटिव को हटा रहा है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव को हटाएगा। एक रेडिकल ने रेडिकल को हटाया है, नेगेटिव ने नेगेटिव को हटाया है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को हटाया है। ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्या खूबसूरत चीज है, जरा ध्यान से देखें। एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दीज आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस जो आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलेंगी। आइए एक और रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जैसा नाम है बेटा, नाम, नाम तो जानते ही हो। जब एटम एंड ग्रुप्स इंटरनली रीअरेंज हो जाएं, अपने आप को रीअरेंज कर लें, व्हेन
एटम्स ऑफ ए कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कुछ भी लिख सकते हैं, कंपाउंड gets rearranged during a reaction, right? तो I have something to tell you, ये भी मिलेगा आगे, एक रिएक्शन दे देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। देखा आपने मेरे भाई, जैसे ये एक एल्कीन है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं इस पे H+ डाल के हीट कर दूं, अगर मैं H+ डाल के हीट कर दूं, तो देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखो, सब कुछ बराबर है या नहीं। पाई बॉन्ड रीअरेंज कर गई, एक तरीके से पाई बॉन्ड रीअरेंज कर गई या नहीं कर गई, बताइए। उसका रीअरेंजमेंट हुआ है। अच्छा, अब यार कहने को तो चीजें सिंपल हैं। क्या आपने ऐसा भी तो नाम सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बताइए सुना है या नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो आपको पता है, हीट ऑफ रिएक्शन से डिसाइड होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मेरे भाई कुछ मजेदार आने वाला है। क्या एक्सोथर्मिक में जब नेट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जब कंज्यूम होती है। यहां आपको पता है डेल्टा H नेगेटिव होता है, और यहां आपको पता है डेल्टा H पॉजिटिव होता है। डेल्टा H होता है चेंज इन एंथैल्पी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। व्हेन नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस इनका प्रयोग होगा तो मैं पहले ही बता रहा हूं। नेट एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, एंथैल्पी चेंज की बात है। ये बहुत ऑब्वियस है, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा आपको ये छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए। ये अंडरस्टूड मान के चालू किया जाता है। मेरे भाई अब मैं एक सिचुएशन बेस्ड चीज पूछूंगा, एक सिचुएशन बेस्ड चीज पूछूंगा। मान लीजिए आप अपने घर से निकले, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका घर है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में यहां से आप निकले, आप ए पॉइंट से निकले, बी तक जाना था, और आप सीधा पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए है रिएक्टेंट और बी है प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ए से निकले और बी तक गए और सीधा डायरेक्ट चले गए, तो क्या मैं ऐसी रिएक्शन को वन स्टेप रिएक्शन बोल सकता हूं या नहीं? वन स्टेप रिएक्शन बोल सकता हूं या नहीं, बताइए। वन स्टेप रिएक्शन बोल सकता हूं या नहीं? एक ही स्टेप तो है। डिकम्पोजिशन भी काइंड ऑफ एलिमिनेशन होता है फरदीन, डिकम्पोजिशन भी काइंड ऑफ एलिमिनेशन होता है। पहले मेरी बात सुनिए, वन स्टेप रिएक्शन। अब एक बच्चा आया, कह रहा है मुझे कुछ बातें करनी है। मैंने कहा करो, बातें करो। कह रहा है कोई भी रिएक्शन है उसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना होता है। मैंने कहा कह रहा अब आप बोल रहे हो एक ही स्टेप में हो गया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि उसी एक ही स्टेप में बॉन्ड बनेगी भी, बॉन्ड टूटेगी भी? हाँ भाई हाँ। उसी एक स्टेप में बॉन्ड बनेगी भी, बॉन्ड टूटेगी भी? हाँ भाई हाँ। इसीलिए कई बुक्स इसे एक और नाम देते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म या कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड का मतलब एक ही समय पर, कंसर्टेड टाइम पर ही
बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना चालू होता है। वेल डन आलोक। आलोक कह रहे हैं संटू जैसी बात, बिल्कुल सही बात। मेरे भाई एक और बात है, क्या ए से निकले बी पर पहुंचे, बीच में कहीं रुके नहीं, और अगर बीच में कहीं रुके नहीं तो क्या ऐसी रिएक्शन में कभी इंटरमीडिएट आएगा? ना जी ना, ना आएगा केटायन, ना आएगा एनायन, ना आएगा रेडिकल, कुछ नहीं आएगा। वन स्टेप रिएक्शन में ना बनेगा केटायन, ना बनेगा एनायन, यानी कि मेरे भाई प्योर ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म या रिएक्शन बोल सकते हैं, नो इंटरमीडिएट वाला केस। मेरे भाई बातें तो बहुत सारी हैं, यहां लिखो नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, राइट, कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। और मेरे भाई अगर मैं आपको ऐसी रिएक्शन के पोटेंशियल एनर्जी कर्व से मिलवाऊं तो मेरे भाई ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सेस है और ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल। मैं रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक मान के बनाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। जब शुरुआत में रिएक्टेंट मिक्स किए जाते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है, फिजिकल में सब पढ़ा होगा। फिर ये मैक्सिमम एनर्जी, फिर ये आया प्रोडक्ट। अब आज के बाद कसम खा लो, पहला मिनिमा रिएक्टेंट, आखिरी मिनिमा प्रोडक्ट, पहला मिनिमा रिएक्टेंट, आखिरी मिनिमा प्रोडक्ट, बीच के मिनिमा है ही नहीं। अगर होते इंटरमीडिएट, अगर होते इंटरमीडिएट। और ये क्या है, इसे पहचानो, ये है कौन? ये है ट्रांजिशन स्टेट, जब बॉन्ड का बनना या टूटना या दोनों प्रोसेस हो रही होंगी। मेरे भाई अगर मैं आपको बोलूं एक प्रक्रिया टू स्टेप रिएक्शन की, टू स्टेप रिएक्शन की, तो क्या आप मानते हैं टू स्टेप रिएक्शन में इंटरमीडिएट आएगा? क्योंकि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तुम क्यों रुके थे, ये कोई तुम्हारी वजह हो सकती है। इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, रिएक्टेंट ए से निकले, केटायन रेडिकल या एनायन बना, और फिर वहां से हम गए प्रोडक्ट तक, वहां से हम गए हैं प्रोडक्ट तक। देख रहे हो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। मेरे भाई ये रिएक्शन टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, फाइव स्टेप भी हो सकती है। क्या ऐसे केस में चले तो हम यहां से, मेरे भाई पहला मिनिमा मैंने बोला था आपको रिएक्टेंट, बीच का मिनिमा इंटरमीडिएट, एंड आखिरी मिनिमा प्रोडक्ट। क्या ऐसे केस में आप, ये दो स्टेप दिख रहा है, ये पहले स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट और ये दूसरे स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट, ये पहले स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट, ये दूसरे स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको आता होगा। दरअसल दिस डिफरेंस इज डेल्टा एच, जो हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में बात करी थी। थ्री स्टेप भी हो सकता है, फोर स्टेप भी हो सकता है, फाइव स्टेप भी हो सकता है। तो मेरे भाई अगली क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और बेसिक पॉइंट्स हम समझते हुए ही आगे चलेंगे, और अगले उसमें हम करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसी को हम बोलते हैं आरडीएस स्टेप, आरडीएस। ठीक है जी, तो बधाई हो, नया चैप्टर चालू हो गया है। ये चैप्टर 4 लेक्चर लगेंगे और इस 4 लेक्चर के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी 6 से 3 या 4 पर आ जाएगी। ठीक है जी, वीक में 3 या 4 क्लासेस होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।
बाय बाय।